Hello बच्चों, this is Diwakar and today I am going to discuss about very important topics of science which can be asked in your upcoming examination. So let's get started. क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स उठाते हैं जो अगर आपके कवर नहीं है तो इनको आप कवर कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, कोरोजन हो गया, ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है ताकि जब ये एग्ज़ाम में आए तो आप वहाँ पर वंचित न रह जाएं, ठीक है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को आपको अच्छे से देख लेना है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को अच्छे से देख लेना है। दोनों में अच्छे से डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। व्हाट डू यू हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस। पीएच वैल्यू को आपको अच्छे से देख लेना है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, और सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तो इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसको देख लेना है, और कोरोजन, ठीक है ना। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें आपको एंटायर चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जब आप 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो इस चैप्टर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस अच्छे से बन जाता है, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा बेस बन जाएगा, ठीक है। बायो की बात करें तो लाइव प्रोसेसेस आपको पढ़ना है, जिसको कि मैं आजकल पढ़ा ही रहा हूँ, आपको बायो के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। आप वहाँ से अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइव प्रोसेसेस में आपको न्यूट्रिशन देखना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। रेस्पिरेशन आपको देखना है जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के फंक्शन पढ़ने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और एक्सक्रीशन जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम को आपको इन डेप्थ में जाके पढ़ना है विद डायग्राम, ठीक है। नेफ्रॉन वगैरह का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, और प्लांट्स हार्मोन्स जैसे आपके जिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और ऑक्सिन हो गया, ये सारे आपको कवर करने हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स, और एनिमल्स के हार्मोन्स भी आपको पढ़ने हैं कि कैसे कैसे कहाँ से वो सिक्रीट होते हैं, बस इतना ही उसको पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड यूज़ करते हैं। स्पेशली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है। हेरिडिटी में आपको एंटायर चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है चैप्टर का उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर साल साइंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एंटायर चैप्टर को आपको देखना है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आपको डिफेक्ट ऑफ विज़न, डिफेक्ट ऑफ विज़न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और उसके जो करेक्शंस हैं उसको भी पढ़ना है आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से देखना है थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एंटायर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल पढ़ना है, और सोलेनाइड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनाइड को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट यानी डीसी एसी को अच्छे से पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छे से पढ़ना है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है ना।
इसको पढ़ना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और एनवायरनमेंट में आपको फूड चेन की सबसे लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है, एक तरह से बायो का ही चैप्टर समझ लो इसको। और एनवायरनमेंट में आपको फूड चेन पढ़ना है, और फूड चेन के अलावा आपको इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो 95 प्लस मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप लिख करके एक तरफ रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।